किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? नारियों, बच्चे बच्चियों, ये सारा जो कुछ भी ये तमाशा देखते हो इस जगत का, दुख और सुख का, अमीरी और गरीबी, या अच्छे या रोगी, ये सब अपने अपने कर्मों का भोग है। जो जो मनुष्य कर्म करता है उसे भोगना पड़ेगा। कर्मों से सभी पीड़ा होती, कर्मों से सुख मिलता है, अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से पीड़ा। अच्छे बुरे की पहचान वो महात्मा बताएंगे जिनके आज मंदिर बने हुए हैं। अच्छे बुरे की पहचान वही जानते हैं, बाकी और लोग कभी कम और कभी ज्यादा अच्छा बुरा करते हैं। इस जगत में कर्मों का सारा ये खेल चल रहा, आप लोगों को उन्हीं कर्मों को करना चाहिए जिससे किसी जीवात्मा को मारा न जाए। इन कर्मों से हम बचते रहेंगे तो हमारे ऊपर उतना कर्मों का भार नहीं चलता। और रोज भजन करेंगे तो रोज उसकी सफाई हो जाएगी। घर में रोज झाड़ू लगती है, बर्तन रोज मला जाता है। ऐसे ही कूड़ा कचरा आंगन में आ जाए, बर्तन अपना रोज गंदा हो उसे साफ करना। सफाई नहीं करोगे ज्यादा मैल जम जाएगा, पूरा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, झाड़ने में तकलीफ होगी। इसलिए महात्मा कहते हैं भजन ध्यान सुमरन बराबर करते रहो और रोजमर्रा के कर्मों को साफ करते रहो। इतना काम करो कि रोज के कर्म जमा ना हो और जो पहले का रखा है उसको महात्मा खत्म कर दें। इतना काम हम लोगों को करना चाहिए। ये साधन भजन ध्यान और सुमरन की जो अमूलक विधि है उसे उसी तरह से करना चाहिए जैसे बताया जाए, आगे पीछे नहीं। जब हम लोग इस विधि को भूल जाते हैं तो मन में वो उमंग हर्ष और आनंद नहीं रहता, क्योंकि अभी शुरू किया है। जब पक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, फिर परेशानी कुछ नहीं। यहाँ बड़े बड़े फकीर और महात्मा आए और यहाँ बड़े बड़े जालिम आए
वो रहे जो दया करते रहे, वो रहे जो जालिम करते रहे। एक चढ़े सिंहासन, एक बांधे जा जंजीर। कबीर गुरु की भक्त में राजा गधा है, माटी डारे कुम्हार की, घास न डारे फूल। मट्टी कुम्हार की दिन भर डालेगा घाट में, रात को पैर बांध के छोड़ देगा। तो बड़े बड़े लोग आए, एक सिंहासन पर चढ़े, एक जंजीरों से बांधे गए। जाएंगे दोनों, आए तो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो भी आया उससे जाना है, या रहेगा कोई नहीं। आपको तो ये मालूम नहीं है कि बड़े बड़े बादशाह वहां नरकों की आग में जलाए जाते हैं, जो अभी तक नहीं निकल पाए, और उनको करोड़ों वर्ष हो गए। तो गलती थोड़े समय की और दंड करोड़ों वर्षों का। 40, 50, 60 वर्ष की गलती और करोड़ों वर्षों की यातना है। जरा सी भूल में कुछ का कुछ होता है। महात्माओं ने जो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने देख के लिखा, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि कोई अलग टप्पू बात लिख दी। जो उन्होंने देखा वो लिखा। हम लोग महात्माओं की उन पुस्तकों को समझ नहीं पाते हैं जिसमें वो राज लिखा हुआ। तो जाएंगे सब, यहाँ रहेगा कोई नहीं। ये चंद्रोजा बस्ती है, और यहाँ बहुत से आए, बहुत चले। एक हंसता हुआ गया, रोता हुआ गया। फकीरों का दरबार हंसने का, दुनिया रोती है। और भक्त मालिक की याद कर खुश होते हैं। दुनिया भोगी है, और भक्त चिंतित है। दोनों में अंतर कभी नहीं होता। जो दर्शन और दीदार में लगा हुआ और जो भोग में लगा। तो आप सब लोग भगवान पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो, महात्मा जो कहते हैं उस पर विश्वास करो और कर्म करो। कर्म करोगे तो वो आपका एक पुरुषार्थ है, शरीर रक्षा का। उस पुरुषार्थ कर्म को करो जिससे शरीर की रक्षा हो, और बदल करो जिससे आत्मा की रक्षा हो। ये दो काम जो हमको बताए गए हैं, उसे पूरा पूरा करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा एक मन का और सूरत का संवाद आज सुनाया जाए। जब ये दोनों भोगों में फंस गए, कमजोर हो गए, इंद्रियों के भोगों को छोड़ते नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अनेक विषयों में लिप्त हो गए, तो इनके पास में कोई बल पहुंच नहीं रहा। तो इन दोनों के दोनों अब तो जाएंगे नरकों को, इनको कोई बचाएगा नहीं। महात्मा मिलते नहीं है जो इनको बताए। तो सूरत और मन, ये दो संवाद है।
जब ऊपर से सूरत सतलोक से भेजी गई तो पहले तो अकेली आई और त्रिकुटी स्थान पर आकर के मन का साथ कर दिया। बहुत दिनों तक दोनों आए, मित्र रहे। बाद में मन इंद्रियों के भोगों में फंस गया और सूरज जीवात्मा ने इसको सलाह दी कि यह अच्छा काम नहीं है, तो इसकी दुश्मनी हो गई। अब दोस्ती टूट गई। एक ही मकान पर दोनों रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, लेकिन दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो उन दोनों शत्रुओं की बात को जरा ध्यान से सुनो। मन वे मान बसल एक मेरा। सूरज जीवात्मा कहती है, मन तुम मेरी बात को मान लो, नहीं तो तुमको हमको बहुत कष्ट उठाने होंगे। 4 खानों 84 लक्ष योनियों कारागारों का बड़ा लंबा चक्कर है। नरकों की आग बड़ी दुखदाई है। इसलिए अब की बार इस मनुष्य शरीर में मरने के पहले तुम मेरी बात को एक मान लो। एक बात, 2 नहीं, एक बात मान लो। समझे? मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू स्वामी मेरा। और वो सूरत कहती है मन से कि देखो भाई मन, हम तो एक ही जगह रहते हैं। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी दासी हो गई और तुम मेरे स्वामी हो, लेकिन ये सब कुछ होते हुए एक बात मान लो, क्योंकि मैं तो दासी और तुम स्वामी। तो सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, तो कभी सेवक की एक बात मानना भी चाहिए। कोई राजा हो, कोई अमीर हो, कोई बड़ा हो, जब घर में कोई काम करता है 24 घंटे सेवा का, तो कभी न कभी घर का मालिक सेवक की एक बात मानता है। तो सूरज कहती है, मन मेरी एक बात मान लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दासी, तुम जो चाहोगे वो मुझसे कराओगे, मुझे करना पड़ेगा। एक बात मेरी मान लो। हाँ, तीन लोक का लात कावे, तीन देव तेरा तेरा। और सूरज कहती है, मन तुम 3 लोक के नाथ हो, मालिक हो, स्वामी हो, और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे अधीन। तुम जो चाहो हुक्म कर दो, कभी नहीं टाल सकते। तुम्हारी इतनी बड़ी महिमा है कि 3 लोक के मालिक हो, स्वामी हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता ये तुम्हारे हुक्म में चलते हैं। ऐसी तुम्हारी महिमा मैंने उन महात्माओं से, संतों से सुनी। इसलिए मैं तुमसे निहोरा प्रार्थना करती हूँ कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो एक बात तुम मेरा कहना मान। तुमने सब पर हो काम चलावे, जति सती सोगे। बड़े बड़े जतियों सतियों को घेरा, ऋषि मुनियों पर हुक्म रहा। हे मन, तुम्हारे हुक्म को किसी ने टाला नहीं। एक नदी के किनारे बड़े हेकर महात्मा रहा करते थे, बहुत हेकर थे, वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। और वो लोगों से कहा करे कि हमने ऐसा मन को बस में किया कि मन क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं। कितना उनको घमंड था। इस पार से उस पार नदी गए,
सायंकाल कुछ अंधेरा हो गया। महात्मा जी उधर से इधर आ रहे थे, तब तक एक पीछे से सुंदर एक नारी दौड़ी, बचाइए बचाइए बचाइए, मुझे ये मारने के लिए आ रहा है, घेरे ले रहा, पकड़े ले रहा और गिर जाए। और सुंदर बहुत। महात्मा जी ने ये आवाज सुनकर के घूम के देखा कि एक भव्य सुंदर स्त्री है और चिल्लाती हुई चली आ रही, भागती हुई, इसको कोई पकड़ने आ रहा। महाराज आप दयालु हैं, बचाइए बचाइए बचाइए, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ठहर जाओ। महात्मा जी खड़े हो गए, उसको खड़ा कर दिया। महाराज देखिए ये आ रहा है, मुझे पकड़े ले रहा, बताइए मुझको बताइए। तो महात्मा जी को तो कुछ दिखाई देता नहीं था और वो चिल्लाती थी। महात्मा जी ने कहा कि देखो एक काम करो कि मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे चले जाओ। तो जो 4 पैर नदी में उन्होंने रखे पानी में, तब पैर एकदम से महाराज में डूबी मरी और ये मुझे पकड़े ले रहा, बताइए मुझको। लगा चाहे काम करो, तुम मेरी उंगली पकड़ लो और मैं आगे आगे चलता हूं, तुम पकड़े हुए चली आना। तो उसने उंगली पकड़ ली और धीरे धीरे आगे चले। जब जरा और दूर गए तो फिर छोड़ दिया, महाराज बताइए बताइए, मैं मरी। महात्मा जी को क्या करें? उन्होंने कहा देख एक काम कर, मेरा यह हाथ पकड़ लो और तू चलिया। थोड़ी देर तक गई नदी में, बीच में जब गई तो फिर छोड़ दिया और कहा हमारा डूबी मैं मरी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अब तू पार नहीं हो सकती है। तो कहा मेरे कंधे को बैठ गया। जब कंधे को बैठ गई और महात्मा जी जब धारा में चलने लगे तो उसने कहा कि तेरे ऐसे हैकड़ों को मैंने बस में किया, मुझे इतना घमंड था तो घोड़े की लगाम की तरह से उसके ऊपर सवारी ले ली और चल आगे। तो कहने का ये मतलब है कि घमंड अहंकार सबसे बुरा, कराया सब गया जब आया अहंकार। ये मायावी दुनिया है, छल कपट की दुनिया है, अज्ञान का यहाँ पर कुआं है, रास्ता दिखाई देता नहीं, बहुसागर रूपी नदी है वासनाओं की, इसके पार हम जा नहीं सकते हैं। तो सूरज कहती है हे मन, तुम मेरा ये कहना मान लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दासी हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जति सती, साधु सन्यासी, इन पर तुम्हारा सब पर हुक्म चलता है, तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं टालता, ऐसा मैंने संतों से सुना है। तेरे बस सुरा नर और जोगी, कोई फेरा हो कोई न फेरा। बड़े बड़े सिद्ध जोगी न तेरे हुक्म को कोई टाल नहीं सकते, ये मन तुम्हारी ये महिमा है। तुम तो ये थे, लेकिन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके तुम भी मार खा रहे हो और मैं भी मार खा रही हूं। लेकिन तुम्हारा तो ये रूप था, तुम भी गलीज में फंसे और हम भी फंसे। तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत, मेरे ऊपर भी मुसीबत। हाँ, जिस चाहे जगत फसाए और चाहे तो करे मिले। मन तुम जिसको चाहो उसको पार उतार दो और जिसको चाहो उसको फंसा गिरो। यह है तुम्हारी महिमा।
इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ दासी का एक कहना मान लो। बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूँ इसलिए मैं प्रार्थना बार बार करती हूँ कि तुम मेरी बात को मान लोगे। ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन अगर किसी को समझाया जाए धीरे 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 दीनता में, तो बात समझ में आ जाती है। अब उसको बता रही है कि तुम ऐसे थे, तुम बड़े थे, तुम 3 लोग के मालिक थे, तुम्हारा हुक्म सब पर था और तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं टालता था। ये सब विधि विधान के साथ जीवात्मा ने मन के लिए कहा, बताया। तब मन में कुछ आया हो तो मैं तो ये था, ये तो बिल्कुल सत्य कह रही है। हाँ। इस तन नगरी सोच देश में, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा। तन नगरी, तन कहते हैं मनुष्य शरीर को। तन नगरी ये तुच्छ देश, परिवर्तनशील देश, मृतलोक, आज कल नहीं है। अभी बैठे दिखाई देते हैं, समय पूरा हो गया तो 1 मिनट के अंदर किराए के मकान से सिपाही बाहर निकाले और तत्काल कपड़ा डाल करके दफना और जला दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर खेल खत्म, कुछ नहीं। तो तन नगरी ये मनुष्य शरीर और ये तुच्छ देश, ये तो अपूर्ण है, पूर्ण तो है नहीं। इसमें अस्थायी आनंद तो है नहीं, ये तो गंदे इंद्रियों के क्षणिक आनंद है। तो तुम यहाँ पढ़े हो और हम भी पढ़े। कैसे पढ़े हो? कैदी होकर। न तुम झूठ सकते हो ना मैं। हम तुम दोनों कैदी होकर के यहाँ पड़े हुए हैं और ये जन्म मरण की जो पीड़ा असहनीय उसको सहते, नरकों में, 84 में इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती और हमारी कोई रक्षा नहीं करता। इसलिए इस तन नगरी जो मनुष्य शरीर अब की बार मिला, ये साधन धाम मोचकर द्वारा संपन्न साधनों का धाम, इसमें मैं ये प्रार्थना इसलिए करती हूँ कि हम तुम दोनों इस तन नगरी और तुच्छ देश से निकल सकते हैं। लेकिन जब हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करोगे तब, जब तक एक प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी तब तक हमारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ। सतगुरु मोसे कहा वचन कर, मन को संग ले चलो सवेरा। और ये मुझे किसने बताया कि सतगुरु ने, कि देख सूरत, अगर तू वास्तव में अपना भला चाहती है, अपने घर में जाना चाहती, प्रीतम का दर्शन चाहती है, तो एक बात मेरी मान ले कि मन को साथ ले ले। मन नहीं साथ देगा तो तू कभी नहीं जा सकती। तो सूरत कहती है कि सतगुरु ने एक वचन मुझसे कहा, और वो क्या कहा कि मन को साथ ले लो, कर लो। हाँ। ताते तुम पे करूं बीनती, चलो गगन क्यों करो रे। इसलिए मैंने तुमसे विनती प्रार्थना की कि अब ये अवसर बड़ा अच्छा आया, ये बार बार तो मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर है, आज कल खत्म हो गया तो फिर कौन क्या करेगा। इसलिए हम लोग ऐसा करें कि ये वक्त है, अपने घर की तरफ चले तो सवेरा हो जाए, अंधेरा चला जाए। ये पूरी पूरी प्रार्थना मन से की। जब मन ने ये समझा ये बात तो उचित कहती है, ठीक कहती है, तो अब मन कुछ कहेगा। हाँ। इंद्री बालद त्यागो करो अभी
सुलझे। और सूरत कहती है कि देखो भाई, इंद्रियों के जो द्वारों पर जो विषय क्षणिक आनंद जो मिलते हैं उनको अभी त्याग दो। इसी में हमारा तुम्हारा हित है, कल्याण है, क्योंकि ये तो क्षणिक है, इनमें तो कुछ है नहीं है। वैसे ही जितने भोग भोगो उतने ही रोग, उतने ही बीमारी। ये रोज अपनी आंखों से देखते हो कि भोग ये रोग के साधन है। जहाँ भोग भोगो वहाँ रोग बुला लो। तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। और देखो मन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मेरे साथी थे, मैं तुम्हारी थी, तुम मेरे थे, दूसरा कोई था नहीं। तो अब तुम अलग हो गए हो और मैं अलग हो गई, और जब जब मैं कुछ कहती हूँ तुम मानते नहीं हो। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मेरी एक बात मान लो। जब दासी हो गई और तुम स्वामी हो गए तो एक बात तो मान नहीं है। हाँ, मुझे दासी का कहना मानो, गगन मंडल कर बांधो दे। और दासी का सूरत कहती है मन, मुझ दासी का कहना मान लो तो हम तुम दोनों चढ़ चले और आनंद के सागर में पहुंच जाए। ये तो तन्नगरी तुच्छ देश है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पैदा होने में रो, बढ़ने में रो, फिर काम करने में रो, खाने पीने में रो, तब तक बुढ़े हो जाओ, जब जाने लगो तो रो नहीं रोना। तो कहते हैं कि अब तो कम से कम कुछ सोच लो। हाँ, जैसे थे तैसे फिर हुई है, क्यों दुख सुख याद सहो। और जैसे तुम थे 3 लोग के मालिक, ऋषियों मुनियों पर, जति सती साधु सन्यासी, सब पर तुम्हारा हुक्म था। ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं टालता था। तुम वहीं पहुंच जाओगे अपनी उसी गति पर, सबके ऊपर तुम्हारा हुक्म हो जाएगा, तुम शासन करोगे। और अभी तन्नगरी तुच्छ देश में ये मार खा रहे, तुम भी मार खाते हो, मैं भी खाता। कर्मों के बंधन में, इंद्रियों के क्षणिक भोगों में गंदगी को लाते हो, फिर तुमको भी जाना अंदर में, और 84 कारागारों की तुमको भी सजा भोगनी। इसलिए अब की बार ये काम करो मिलकर। बोलो, सतगुरु पूरे भेद बताया, मन को संग ले कर घर फेरा। सूरत कहती है मन, सतगुरु पूरे ने ये मुझको बताया कि हे सूरत, अगर तू मन को साथ ले लो तो अपने घर वापस लौट चलेगी। जब तक मन तेरा साथ नहीं देगा, तेरा दोस्त है, तब तक तू घर नहीं जा सकती। अब ये चेतना मन में आई, और वो अभी देखो मन क्या कहता है। हाँ, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिन तुम मदद शब्द नहीं है। और मैं सूरत हूँ, तुम्हारे बस हूँ, तुम्हारे पास पड़ी हूँ। मैं सूरत हूँ, तुम्हारे बस पड़ी हूँ, तुम्हारी बगैर मदद के मुझे नाम की निशानी शब्द की जरा भी नहीं मिलेगी। मदद कर दो तो निशानी मिल जाए। इतनी दीन होकर के वो अपने मन को समझा रही साथी को। हाँ, जो यह कहना मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा। मन, अगर तुमने अपनी बार इस मनुष्य रूपी मकान में मरने के पहले मेरा कहना नहीं माना, तो हमको दोनों को 84 का बात करना होगा। बच नहीं सकते हो, इतना लंबा चौड़ा 84 का बात है कि वहां से फिर ये निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए अब की बार तुम मान लो, और एक बात मान लो। हाँ, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन विनती को जो धुनने। मन, तुम मेरे ऊपर अब की बार दया कर दो, जरा सा तुम अपना सहयोग दे दो, तो जो अंदर में धुन हो रही है
वेदवाणी आकाशवाणी अरहतवाणी उसको जल्दी से सुने और पकाए, तुमको भी ताकत मिल जाए, हमको भी मिल जाए, तुमको भी आनंद आ जाए, तुमको भी होश आ जाए, हमको भी होश आ जाए, तुम्हारी हमारी दोनों की गंदगी दूर हो जाए। जरा सी मदद कर दो। हाँ, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़ सुने। हम और तुम दोनों आकाश मंडल में ब्रह्मांड मंडल में चढ़े, उधर तो कोई सुबह शाम अंधेरा है नहीं, ना वहाँ सुबह होती है ना शाम होती है, ऐसी लाइट पावर हाउस की कोई जरूरत वहाँ है ही नहीं, वो तो वैसे ही रोशन खाना, बड़े बड़े ब्रह्मांड जिनमें न मालूम कितने सूरज और चांदों का प्रकाश, जो कहने में नहीं आता। हम तुम दोनों चले और चढ़े गगन में, उधर का आनंद लें तो छुटकारा हो जाए। फिर सूरत क्या कहती है उसको सुने। हाँ, तुम महारहना राज कमाला, तो कहती है कि तुम तो चलना गगन मंडल में अपना राज स्थान पर बैठ जाना तखत पर, और 3 लोग से तुम बैठ करके शासन चलाना, अपना हुक्म चलाना, और मैं पहुंचू सतगुरु देता, मैं अपने घर में पहुंच जाऊं, तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओ, मैं अपने घर में अपने लोक में अपने प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। जब इतनी बात मन ने सूरत की दीनता से सुनी, और जब इसको होश आया, तो अब मन क्या कहता है उसको जरा सुने आप। मन बोला सुत से फिर ऐसे, साधनों से जाता न छोड़ा। अब मन कहता है देख सूरत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तूने ठीक कहा और मैं इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं इंद्रियों के भोगों में इतना लिप्त हो गया कि मुझसे विषय नहीं छोड़े जाते। मैं तो घाट पर बिल्कुल लेट गया, मुझे विषय छूटते ही नहीं इंद्रियों के, कभी आंख में होकर, कभी कान में होकर, कभी नाक में होकर, कभी जिब्या में होकर, कभी इधर होकर, कभी उधर होकर, मैं तो भागता रहता हूँ। मैं तो बिल्कुल मुझसे छूटे नहीं जाएगा, मैं विषयों को अपने आप छोड़ी। हाँ, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। और मन कहता है देख सूरत, मैं कैसे करूं तुम्हारे वचनों को कैसे मानूं, मैं इंद्रियों के वशीभूत मामूली नहीं हो गया, मैं जुग जुग से इंद्रियों के वशीभूत हो गया, और इंद्रियों ने मुझे अपना बना लिया, और मुझसे भोग छूटते नहीं। चाहे जितनी शिक्षा दो, चाहे जितनी ताड़ना दो, जो कुछ भी करो, मैं तो उसका आदी हूँ, इंद्रिय भोग का। तो मन अपनी कमजोरी उस सूरत को बता रहा। पहले तो सूरत ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि तुम ये हो, 3 लोग के मालिक हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम भी मार खाओगे, हम भी खाएंगे। जब समझ में आया तो ये कहता अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता बल भरोसा नहीं कि मैं तुमको मदद करूं। बल परस में सबही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोड़ा। मन कहता है सूरत, मैं तो सब कुछ मैं करके देख लिया, मेरा ये इंद्रियों के भोगों से बस चलता ही नहीं, मैं तो हार गया। अब तुम्हारे पास अगर कोई यत्न हो मुझे उठाने का, तो बताओ। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देखे भोग बस चले न मोड़ा। मन कहता है कि सूरत में चाहता हूं कि भोगों को छोड़ दो, मैं देखता हूं कि इसमें कितने कष्ट हैं, चाहता हूं छोड़ दो, लेकिन जैसे ही इंद्रियों के भोग सामने आते हैं वैसे मैं गिर जाता हूं, मैं बस में रहता ही नहीं, मैं तो उन भोगों के बस में हो जाता हूं। तो अब बता सूरत की मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताओ। आगे पीछे बहु पछताऊं,
समय परे पर हो बस और मन कहता है दोनों आंखों के पीछे बैठकर, हे सूरत, जब मैं उन भोगों में गिर जाता हूं तो पीछे पछताता हूं, आगे पीछे बहुत पछता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन मुझसे फिर गलती हो जाती है। मैं फिर सोचता हूं कि ये तुमने क्या किया, मैं पछताता हूं, उसके बाद फिर कर देता हूं, फिर गिर जाता हूं, तो मैं उठ ही नहीं सकता। अब ये दोनों का संघर्ष हो रहा, पहले तो सूरत का था। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार।